नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमने अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली हावी होते हुए देखी। M6 की ही बात करें तो फिर चाहे कच्चा तेल हो, मेटल्स हो या फिर सोना चांदी हो, सब में हमने ऊपरी स्तरों से दबाव बनता देखा। सबसे पहले बात मेटल्स की करेंगे, बेस मेटल्स की, जहां पर आज हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से मार्केट बहुत तेजी से टूटा। कॉपर की बात करें 2% की कमजोरी यहां देखी। काफी समय तक ये 780 के लेवल को बतौर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा था, लेकिन आज वो लेवल हमने नीचे टूटता हुआ देखा। एल्यूमिनियम की बात करें वहां पर 1.25% की कमजोरी, 245 रुपए के नीचे यहां ट्रेड हो रहा है। निकेल की बात करें 14 साल की ऊंचाई से हमने इसको भी लुढ़कते हुए देखा है। 1550 रुपए के इर्द गिर्द ये काफी समय से अपने आप को टिकाया हुआ था, वहां पर हमने एक प्रेशर बनता हुआ देखा है। जिंक में 1% की कमजोरी दिखी और MCX पर लेड भी है, वो 190 रुपए के नीचे फिसलता हुआ नजर आया है। कुछ ऐसा ही हाल चांदी का भी रहा। एक तरफा रैली दिखाने के बाद चांदी भी आज सुस्ताने के मोड में दिखाई दी। हल्की मुनाफा वसूली हावी रही। 2.5 महीने की ऊंचाई से हमने चांदी में भी एक दबाव बनता हुआ देखा। 65,500 के नीचे इस समय 150 रुपए की हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहां पर भी हमने थोड़ा प्रेशर बनता हुआ देखा है। हालांकि $24 का एक अहम आंकड़ा है जो हमने पार होते हुए देखा है। याद रखिए कि इस साल की अगर बात करें तो नीचे हमने इस साल तकरीबन $21 के आसपास के लेवल्स बनते देखे थे और उसके बाद हमने अगस्त फिर ऊपर $29 का भी लेवल हमने चांदी को छूते हुए देखा है। तो एक बड़ा दायरा है जिसमें हमने चांदी को ट्रेड करता हुआ देखा और अब ठीक उसी दायरे के बीच में चांदी आ गई है। तो स्कोप यही एक्सपर्ट्स जता रहे हैं कि यहाँ से और स्ट्रेंथ आ सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में वही होता देखा है। हालांकि क्योंकि पूरे अक्रॉस द बोर्ड हमने नॉन एग्री स्पेस में कमजोरी देखी है तो चांदी पर भी इसका असर देखने को मिला है। वहीं कच्चे तेल की बात की जाए तो ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी करेक्शन आया। दिन के दौरान ऑफकोर्स हमने फ्रेश 3 ईयर हाइज बनते हुए देखे $86 के पास, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई। निवेशकों ने बेहतर समझा कि यहाँ पर मुनाफा वसूल कर लिया जाए और हूबहू वही हुआ। $85 के नीचे हमने ब्रेंट को फिसलते देखा। $83 के नीचे WTI क्रूड भी आया है। आपको बता दें कि जो वीकली इन्वेंट्री के डेटा है उसमें यूएस में पिछले हफ्ते जो स्टॉक है वो हालांकि घटा है। 4,31,000 बैरल की गिरावट आई है, लेकिन जो मार्केट अब तक ओवर हीटेड था, ओवरबॉट जोन में चला गया था, उसके बाद निवेशकों ने यही बेहतर समझा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। एक महीने की बात करें तो इस कमोडिटी ने अब तक 15 से 20% का उछाल दिखाया है। घरेलू बाजार की भी बात करें तो यहाँ पर हमने 6200 के इर्द गिर्द इसे कमजोरी दिखाते हुए देखा, हालांकि वो सपोर्ट टिका हुआ है। नेचुरल गैस स्पेस की बात करें तो वाली यहां पर लगातार हावी है। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते की ही बात करें तो ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब हम कमजोरी देख रहे हैं। $5 के लेवल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होल्ड करके रखा। घरेलू बाजार की बात करें तो लगातार ये 400 रुपए के नीचे बना है। अब तो 380 के भी नीचे हमने इसमें करेक्शन 2.25% का आते हुए देखा है। हालांकि एग्री कमोडिटी मार्केट की बात की जाए तो यहां पर माहौल थोड़ा सा बटा हुआ है। ग्वार सीड ग्वारगम इसकी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। आज नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में हमने 12,000 के अहम आंकड़े को इसे पार करते हुए देखा है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी 12,000 के ऊपर ही ट्रेड होता दिख रहा है। ग्वार सीड भी ग्वारगम की चाल चलती हुई दिखाई दी है। 150 रुपए की स्ट्रेंथ वहां भी दिख रही है और 6,500 रुपए के काफी करीब यहां पर भी ट्रेड देखने को मिल रहा है। 3 महीने की बात करें तो ये कमोडिटी 45% से अधिक का अपसाइड दिखा चुकी है और साल भर के लिहाज से 90% की जबरदस्त कमाई ग्वारगम ने अब तक कराई है। कम उत्पादन और एक्सपोर्ट के दम पर हमने ये उछाल आते हुए देखा है और कहीं ना कहीं क्योंकि ये कमोडिटी कच्चे तेल से जुड़ी हुई है, इसलिए कच्चे तेल की भी तेजी का इसको सहारा मिला है। अब ऐसे मार्केट में आपको कमाई का मौका इस समय कहां मिलेगा, ये सिर्फ आप जान पाएंगे जी बिजनेस पे। और आपकी मदद करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। जरा बताइए, सोने में बहुत समय से एक दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है, ना नीचे ना ऊपर। आज भी एक बहुत छोटे दायरे में ही सोना घूमता हुआ दिखाई दिया है। क्या किया जाए मौजूदा स्तरों से? जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा है कि सिल्वर में ज़रूर से रैली आती हुई दिखी है, बट कहीं न कहीं गोल्ड एक स्ट्रगल कर रहा है, जो एक लीडिंग एक मेटल रहता है प्रेशियस मेटल्स में। और हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी $80 के जो रेशियो था वो अब $73 के करीब तक आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इस रेशियो को देखते हुए ज़रूर से ये दिखता है कि सिल्वर कहीं न कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। बट आज के मूव के बाद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गोल्ड भी जो मूव अभी तक नहीं दिखाया है वो मूव आगे जाते हुए कैचअप करेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी है तो उससे गोल्ड के प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट ज़रूर से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है गोल्ड का अभी करंट लेवल्स, वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। हालांकि करंट लेवल्स पे या तो फिर 47,400 तक का भी अगर करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी गोल्ड के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से।
47,250 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और अपसाइड में 47,750 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में। ओके, सो बेसिकली रेंज ट्रेड के लिहाज से फिलहाल सोने में पैसे लगाने की सलाह है, लेकिन चांदी पर क्या रिकमेंडेशन होगी? आपने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही मेंशन किया कि आउट परफॉर्म करती है, कमोडिटी दिख रही है, और अगर इस साल के ही ट्रेडिंग रेंज को देखा जाए तो ऊपर की तरफ काफी स्कोप दिख रहा है, गिवन द फैक्ट कि रिटर्न अभी भी इसके नेगेटिव ही रहे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक साल की अवधि के लिहाज से देखा जाए। तो क्या लगता है, खरीदारी बनती है? इफ यस, कहां पे? जी हाँ, डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि सिल्वर में अभी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें जो इंडिकेशन दे रहा है, वो सिल्वर आउट परफ़ॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है 73 का, वो मुझे लगता है कि 71 से लेके 70 तक के भी लेवल्स की पॉसिबिलिटी है, जो अगेन इंडिकेट करता है कि सिल्वर का जो करंट मोमेंटम है, वो आगे जाते भी तेज़ी कंटिन्यू कर सकता है। आज के सेशन में हमने ज़रूर से थोड़ी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखी है, बट अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, ये उसका ही प्रॉफिट बुकिंग मानता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि आज के जो करंट लेवल्स है या जो और भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उन करेक्शन या जो लोअर लेवल्स है, उसको एक खरीदारी का ही मौका लेके चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिल्वर आने वाले शॉर्ट टर्म में 2-4 दिनों में काफ़ी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिख सकता है। तो सिल्वर में 65, 170, 200 का लेवल्स काफ़ी अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए, और 64, 800 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 66,000 या उसके ऊपर के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। चांदी चल पड़ी है और इसका फायदा ट्रेडर्स के साथ साथ निवेशकों को भी उठाना चाहिए, क्योंकि जिगर जैसे कि कह ही रहे थे कि 70 से 71 हजार का यहाँ पर थोड़ा लंबी अवधि का अगर नजरिया लेकर चले तो वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल, कच्चे तेल में जरा अपना नजरिया बताइए जिगर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 6200 के लेवल को वो अभी भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सपाट ट्रेड हो रहा है, क्या करें? जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस तरह का क्रूड में मूव है, वो ज़रूर से एक ट्रेंड जो है वो पूरी तरह से तेज़ी का रहेगा। हालाँकि अभी करंट लेवल्स पे थोड़ा एक दबाव का माहौल दिख रहा है, बट मैं समझता हूँ ये जो करंट लेवल्स है वो काफ़ी अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्टैगर्ड वे में क्रूड में भी काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे भी आई वुड से कि 6190 से 6180 ये जो एक रेंज है, काफ़ी अच्छा बाइंग की अपॉर्च्युनिटी रहेगी क्रूड के लिए। ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे तेज़ी का दिख रहा है। कल हमने देखा था कि जो इन्वेंटरी लेवल्स है वो भी काफ़ी गिर कर आए थे, जो वो भी प्राइसेस को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रूड का जो इंट्राडे मूव है वो 60 तक रह सकता है, और अपसाइड ओवरऑल मुझे लगता है कि 63 से 6320 तक के भी टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़े हल्की से भी गिरावट आती है, 6180, 90 तो खरीदारी करना चाहिए, 6140 का स्टॉप लॉस लगाना होगा क्रूड में। मेटल मार्केट में आपकी क्या सलाह होगी? जिस तरह का करेक्शन आया है और जिस तरह के सिग्नल्स हम चीन के बाजारों से मिलते हुए देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब रैली खत्म हो गई, करेक्शन जारी रहेगा, या अब अभी भी यहाँ से स्ट्रेंथ का मौका है? जी, इस हफ्ते हमने देखा है कि पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी वॉलेटाइल सेशंस देखा है, खास करके हम देखा जाए तो कॉपर में, ज़िंक में या निकल में। बट मुझे लगता है कि आज आज के सेशन में ज़रूर से हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन ज़रूर आया है, बट मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है, वो सिर्फ़ एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव रहेगा। मुझे लगता है कि दोबारा से एक अपसाइड का मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है, और खास करके पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल्स पे ध्यान देना चाहिए, उसमें से मैं समझता हूँ कि ज़िंक और एल्यूमीनियम में अभी भी अपसाइड का पोटेंशियल ज़रूर से रहेगा। सॉरी, लेड और एल्यूमीनियम में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रहेगा, तो मुझे लगता है कि इनमें खरीदारी का मौका ढूँढना चाहिए। तो लेड की अगर बात करें तो 188.75 ये काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा इंट्राडे में खरीदारी करने के लिए। 187 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 192 से 93 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। दूसरी कमोडिटी जो रहेगी एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम में भी मुझे लगता है कि साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम रहेगा। 243.75 के लेवल्स पे एंट्री करना काफ़ी अच्छा रहेगा, मौका लेना रहेगा इंट्राडे के लिए। 242 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और ऊपरी स्तरों पर 248 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, जिगर कॉटन पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। आज तो हम देख रहे हैं कि बड़े छोटे दायरे का ट्रेड है, फ्लैट टू पॉजिटिव मूवमेंट ही M6 कॉटन पे फिलहाल नजर आ रहा है, जो कि 31,270-80 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर है, 110 सेंट प्रति पाउंड के नीचे ट्रेड होता दिख रहा है, लेकिन क्या धमाकेदार रनअप फाइबर में भी देखने को मिला है। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आपको इसके फंडामेंटल्स और इसमें क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है? जी, मैं इस कमोडिटी को टेक्निकली फॉलो कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहेगा, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मुझे लगता है कि 31,500 से 31,700 तक के भी लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं। नो डाउट
हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से रहेगी, बट जो भी करेक्शंस आता है खरीदारी करके चलना चाहिए। और 30,500 एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा सपोर्ट्स रहेगा। जब तक इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, जो भी करेक्शंस आता है खरीदारी करके चलिए। और 500-700 रुपए के ऊपर की पॉसिबिलिटी अभी भी है कॉटन में। ओके, तो चार्ट्स में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है मौजूदा स्तरों से भी, और 500-700 रुपए का अपसाइड बाकी है, तो हर डिप होगा खरीद का मौका। जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में इस समय कहां कहां कमाई के मौके हैं।